Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. स्टूडेंट्स हमने सेट थ्योरी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सेट, यानी सेट की डेफिनेशन। क्या वेल डिफाइन कलेक्शन, लिस्ट या क्लास एक ही बात है। तीनों चीजें लिखी जा सकती हैं कि लिस्ट भी लिखा जा सकता है, कलेक्शन भी लिखा जा सकता है और क्लास भी लिखा जा सकता है कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। जो सेट के मेंबर हैं वो रिलेटेड होने चाहिए, यानी उनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। और सेट को अमूमन हम जो है डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, और उसके एलिमेंट्स से होते हैं वो स्मॉल लेटर्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ डिनोट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फाइनाइट सेट। जो महदूद सेट होता है हमारे पास, a set contain a finite number of elements is called finite set। और सिमिलरली इनफाइनाइट सेट में अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहेंगे कि इफ अ सेट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो लिहाजा दोनों डेफिनेशन इसमें कवर हो गई, फाइनाइट सेट की भी और इनफाइनाइट सेट की भी। उसके बाद है डिफाइन नल सेट और एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी और नल सेट। इसे फाई से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है जी सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। या हम ये कह सकते हैं ए कंटेन इन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसके तमाम के तमाम सेट जो है वो सबसेट हो जाए, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। कि आपके पास 2, 3, 4, 5 जितने भी सेट दिए हुए वो अगर एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट हैं तो वो पर्टिकुलर सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। If all sets are subset of one particular set, then this is called universal set, denoted by U या S। Question number 7, define disjoint sets। disjoint sets ऐसे सेट्स होते हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो या उनके एलिमेंट आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप ना करते हों, या दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट 2 या 3 या 4 जितने भी सेट हैं उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट ना करता हो, तो उसे हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। कि 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। फॉर एग्जाम्पल ई इज द सेट ऑफ इवन नंबर एंड ओ इज द सेट ऑफ ऑड नंबर। तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन ओवरलैपिंग सेट। 2 sets or more are said to be overlapping sets if there is some elements are common। अगर कॉमन एलिमेंट है, जैसे सेट ए और बी है कि ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बी के एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो इनमें अगर आप देखेंगे 1, 3 एंड 5 कॉमन है दोनों में, तो लिहाजा ये ओवरलैप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन यूनियन ऑफ सेट्स। 2 सेट का यूनियन, कि दोनों के एलिमेंट को मिला के लिख लिया जाए। अगर तो डिसजॉइंट होंगे तो डेफिनेटली ए के और बी के दोनों एलिमेंट जो है वो हम जो है सारे के सारे लिख लेंगे। अगर ओवरलैपिंग होंगे
तो ओवरलैपिंग का मतलब है उनका जो कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो वन टाइम आएगा, या वो ए में शामिल हो जाएगा या बी में शामिल होगा। तो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ, डिनोटेड बाई ए यू बी, जिसे पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी। ए और बी एग्जाम्पल दी हुई है, उसके बाद ए यूनियन बी जो है वो फाइंड किया हुआ है कि 1 2 3 4 5 4 6 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो कॉमन पॉइंट दोनों में एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो इंटरसेक्शन है। एंड का कंसेप्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी, डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। यू को उल्टा के लिख दें तो इंटरसेक्शन का कंसेप्ट है कैपिटल यू को। फॉर एग्जांपल ए सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है 2 और 4 है। डिफाइन डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, अगर आपके पास ए और बी दो सेट दिए हुए हैं तो ए माइनस बी अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दें तो ए माइनस बी आ जाएगा। अगर बी माइनस ए करना है तो बी में से ए के एलिमेंट माइनस कर दें तो बी माइनस ए आ जाएगा। हमारे पास द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अगर एक आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और एक दूसरा सेट दिया हुआ है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से वो जो एलिमेंट सबसेट के हैं वो माइनस कर दिए जाएं तो वो कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट आ जाएगा। कि लेट ए बी एनी सेट एंड यू बी यूनिवर्सल सेट, देन द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए is called complement of A, denoted by A dash, A raised to power C and A bar. Question number 13, define ordered pair. पेयर जैसे जोड़ा, ऑर्डर का मतलब तरतीब, तो तरतीबवार जोड़ा। तो जब तरतीब ली जाती है तो एक बात ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास जो है आम रूटीन में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं। तो x, y स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास एक पॉइंट बनता होता है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। इसमें अगर a और b सेट के लिहाज से लेते हैं तो जो पहला एलिमेंट x है वो a से बिलोंग कर रहा होता है और जो सेट B है उसे Y बिलोंग कर रहा होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स से A स्मॉल a एंड B इन विच फर्स्ट एलिमेंट स्मॉल a इज बिलोंग टू फर्स्ट सेट एंड B स्मॉल b जो है वो बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो इस तरह से एक तरतीब बन जाती है A, B और स्मॉल ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कि दो सेट हैं ए और बी, उनका अगर हमने प्रोडक्ट लेना है जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है, तो वो हम ए और बी के एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखेंगे कि पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो फर्स्ट का हर एक एलिमेंट के साथ हम दूसरे के एलिमेंट को यूज़ करते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। इसको सेट के अंदर रख लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ सेट कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसे रीड जो किया जाएगा ए क्रॉस बी की सूरत में, और इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी भी कहा जाता है। डिफाइन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, द नंबर 1 2 3 आर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर हम इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर 1 2 एंड 3 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है।
तो लिहाजा नेचुरल नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जहां तक करते हैं उस नंबर के आगे फैक्टोरियल का साइन लगा दें तो वो उसका फैक्टोरियल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन परमुटेशन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमुटेशन। NPR इसे लिखा जा सकता है, फार्मूला जो है n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन कॉम्बिनेशन। अ नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो है परमुटेशन जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट है, तो हम ये सिंपली भी कह सकते हैं कि परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट है और जो कॉम्बिनेशन है ये सिलेक्शन है। नॉन ऑर्डरली अरेंजमेंट जो वो सिलेक्शन होती है, तो इसे NCR से लिखा जा सकता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू मीन बाई n फैक्टोरियल? द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई n फैक्टोरियल इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन चलते जाएं एंड तक 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। लेडीज स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर 5 के सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है, पढ़ लेना है। कोई ना कोई इनमें से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन आ जाती है। इसके बाद हम इसी चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।